हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 मई 2026 को गोल्ड की प्राइस क्या होगी, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या होगा और क्या गोल्ड आपको उलझाता हुआ सेल की तरफ लौट जाएगा, और अगर इसने सेल की तरफ लौटना है तो उसने कौन सी अहम लेवल जो हैं वो ब्रेक करने ज़रूरी हैं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया। अभी आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, फैसला कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग जब मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ पे हमने बाय का जोन दिया था 75 से 81 का जोन, और इस जोन से मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट की और बार बार हमारे ग्रुप ने मजा लिए। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके इस प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले 11 मई को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या करेगी? न्यूज़ हलचल लेके आएगी, न्यूज़ वॉलेटिलिटी लेके आएगी, न्यूज़ आपको टेंशन देगी। मगर ये टेंशन, ये हलचल उन लोगों के लिए है जिन्हें जोन्स का नहीं पता या जोन मैप करना नहीं आता। अगर आपको जोन मैप करना आता है, अगर आपके लेवल्स क्लियर हैं, तो ये न्यूज़, ये मार्केट आपको कुछ भी नहीं कह सकती। अब आज अगर H1 के टाइम फ्रेम पे आए, अगर आपने मेरी कल की वीकली वीडियो नहीं देखी थी तो उसको देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि फिफ्थ वेव्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट जब हो जाए तो मार्केट रोट्रेस करने आती है, और ये रोट्रेस करने के लिए और हमने इस रोट्रेसमेंट से भरपूर बार बार मजे लिए हैं। अब अभी करंट सिचुएशन में क्या लग रहा है? तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स हमें क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? सेल की प्रेडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है। जब 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट में प्रेशर जो है जिस तरफ क्रॉस ओवर हो उस तरफ रहता है। अब प्राइस यहाँ से रिट्रेस लेने की कोशिश कर रही है। रीजंस क्या है? रीजन हमारे पास ये जोन है H1 का, क्योंकि अब मैंने कल अब कंप्लीटली गाइड किया था कि ये हाई फिफ्थ वेव्स थी, और ये फिफ्थ वेव्स के बाद इस जोन से मार्केट ऊपर बढ़ने की वापस कोशिश कर रही है। अब करें तो क्या करें? ट्रेड लें तो कहाँ से लें? जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं आपके लिए, और जोन्स आज भी वही वैलिड है। जोन्स क्या है? ये जो कल मैंने वीकली आपके साथ शेयर किए थे, स्टिल ये देखिए वैलिड है। अब यहाँ पे मेरी नज़र में जो आज का इंपॉर्टेंट, चूंकि इंट्राडे की वीडियो है और इंट्राडे की वीडियो हम H1 के टाइम फ्रेम के हवाले से बनाते हैं, तो मेरी नज़र में आज ये जो पॉइंट है यानी 0.5 और ये फ्रैक्टल का लेवल, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला भी बना हुआ है, और 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले के साथ अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिएगा ये सारी एफवीजी का भी एरिया है। यानी यहाँ पे ये एफवीजी वीडियो थी, यहाँ पे ये एफवीजी इस कैंडल में थी, और इस कैंडल में यहाँ पे ये एफवीजी थी। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आज के जोन्स क्या होंगे, आज के रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होंगे? तो आज के रेजिस्टेंस के लेवल वही है जो कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे, सॉरी सपोर्ट के लेवल्स। आज का फर्स्ट सपोर्ट का लेवल यही है H1 के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। H1 के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक यहाँ पे 4660 का एरिया है। अगर यहाँ से ये कंपेयर करेंगे तो ये जो जोन्स था जहाँ से प्राइस ने टच किया ऊपर, टच किया ऊपर और टच किया ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही। अब ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन से होंगे? तो रेजिस्टेंस के लेवल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे जहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन है, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है ये वाला। यानी यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन भी है। यहाँ पे स्पैन, गौर कीजिएगा, स्पैन ए की भी रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे भी स्पैन ए की रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद ये जोन खासा अहमियत का हामिल है, तो इस जोन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ये वाला, इस जोन का ये वाला फर्स्ट पार्ट, यानी यहाँ पे ये फ्रैक्टल लेवल्स भी है और ये भी है, और उसके बाद अगला पार्ट हमारा यही होगा यहाँ से, यानी
4764 से 4772 का जोन, यानी इसको अगर मैं जोन की शक्ल दूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया बनेगा, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया। अब ये चूंकि क्या बन रहा है, एरिया हमारा सेल का बन रहा है, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का एरिया है। अब प्राइस क्या करेगी, प्राइस आपको घुमाने की से कोशिश करती रहेगी। अब स्ट्रक्चरल बेस पे, वेव्स बेस पे, जब तक प्राइस इस 4 नंबर पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, हमने हर डिप से बाय ही की तरफ देखना है, स्ट्रक्चरल बेस पे और स्पॉट वेव्स की बेस पे। और प्राइस क्या कर रही है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और रिजेक्शंस ले रही है। अब यहाँ पे भी अगर आपने बाय का, क्योंकि हमारे पास 72 का एरिया था जहां से हमने बाय की दी थी, तो यहाँ पे ये एरिया अगर स्टार्ट करेंगे टॉप से, तो ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 4668 का एरिया। ये यहाँ पे ये पिन पॉइंट एरिया, ये 4668 का एरिया। और अगर देखें दूसरी शक्ल में, प्राइस नहीं ऊपर जाती, इसको ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है, तो नीचे आने की शक्ल में मेरे पास जो सपोर्ट का लेवल होगा, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट सपोर्ट का लेवल, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे देखूंगा तो ये जो लेवल है 4643, और उसके बाद नीचे आने की शक्ल में मेरे पास, जो मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगी, तो ये इंट्राडे के हवाले से फिर मेरे पास सपोर्ट ये 1 नंबर पॉइंट के पास होगी, ये वाली। इन लेवल्स को आपने नोट कर लेना है, इन लेवल्स को आपने मार्क कर लेना है, और ये बनती है 4586 का एरिया। इसके बाद चूंकि आप कहेंगे कि गैप ज्यादा है 43 से 86 का एरिया, तो यहाँ पे ये जो है एक सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे ये एरिया भी एक मार्क कर सकते हैं, जो एक माइनर से सपोर्ट बन सकती है, ये वाला एरिया। अब इन एरियाज को अपने पास मार्क कर लीजिएगा, और मेरी नजर में जब तक प्राइस अब इस जोन से नीचे की तरफ रहती है, यानी 46 से 4746 से नीचे की तरफ रहती है, तो प्राइस आपको घुमाती रहेगी, प्राइस नीचे डिप्रेशंस का शिकार रहेगी, प्रेशर्स का शिकार रहेगी, और प्राइस बार बार नीचे जाने की कोशिश करेगी। अब चूंकि मार्केट में समझने वाली बात यह है कि प्राइस ये 5th वेव्स को कंप्लीट किया, ये 4th वेव्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और ये इंट्राडे के हवाले से चूंकि हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो इंट्राडे के हवाले से हमारा ये जोन जो है खासा अहम जोन है। अगर इसको ये ब्रेक करते हैं तो फिर रिटेस्ट पे हम मजीद सेल ही की तरफ देख सकते हैं। अब ऊपर का ये जो एरिया है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और इस एरिया को आज मैं ब्लैक यानी टर्निंग जोन करार दूंगा। यानी प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो मेरे इस एरिया को ब्रेक करके कम से कम इस एरिया को, इस जगह को, इस जो हमारा स्पैन ए का एरिया बनता है या 9 और 26 पीरियड्स का एरिया बनता है, इसको ब्रेक करके कैंडल बॉडी के साथ ऊपर जाए तो फिर हम मजीद बाय की तरफ देखेंगे, वरना मार्केट में इसकी वजह से एक सेल प्रेशर का एहतमाम हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप बाय ढूंढेंगे तो कम से कम M5 का जो रिजेक्शंस बार है, या M5 का स्ट्रक्चरल है, या M1 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो, तो यहाँ से आप बाय ढूंढेंगे और हमारा टारगेट दोबारा ऊपर की तरफ हो। ट्रेड देखें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइनें सब मैंने आपके लिए लगा दी हैं, स्ट्रक्चरल बेस पे आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब ट्रेड कैसे करनी है, ये फन है। ट्रेड लेनी कैसे है, ये एक फन है। और ट्रेड लेने के लिए क्या क्या अलामात देखनी पड़ती हैं, ये एक फन है। तो आप भी हमारी कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं, और कम्युनिटी में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, और कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं जो अच्छी सर्विसेज देता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से ब्रोकर्स के लिंक है, वहां से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।